जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और यूजुअली क्लासेस के अंदर भी इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में कवर करते हैं। पॉलिटी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ बिल्स का बेसिकली, ठीक है, कि हमारी जो पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं उनमें कितने टाइप्स के बिल बेसिकली सामने आते हैं जो पास किए जाते हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिल के ऊपर जाने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि बिल के जो पैसेज का जो प्रोसीजर होता है बेसिकली वो प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो देखिए, जनरली सबसे पहले वो क्या होता है, एक बिल होता है बच्चों, बिल, ठीक है जी। इसको जनरली तो क्या होता है कि लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है बेसिकली, पहले किस कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा के अंदर। बट ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा ये बिल, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का बिल है बेसिकली। अब जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो लोकसभा के अंदर बैठती है, बट बिल राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का बिल है, जो हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, वो एक बिल होगा, हम मान के चलते हैं कि वो पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा के अंदर वो बिल बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब इन लोकसभा के अंदर इसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और फिर फाइनली लोकसभा में इसको पास किया जाएगा। अब पासिंग के भी अलग अलग मेथड्स हैं बेसिकली, अलग अलग मेजोरिटीज हैं। बट जनरली हमारे यहाँ जो मेजोरिटी यूज की जाती है वो है सिंपल मेजोरिटी। लगभग सभी बिल्स के अंदर ये यूज होती है, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के, जिसके अंदर यूज होती है स्पेशल मेजोरिटी। तो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज हम दोबारा भी इसको रिपीट कर लेंगे टॉपिक को। जो मेजोरिटीज हैं वो भी चार तरीके की होती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो बिल में यूज होती है जनरली वो सिंपल मेजोरिटी ही यूज होती है बच्चों, ठीक है। तो कोई बिल है, मान लीजिए उसको पास किया गया पहले कहां पर, लोकसभा के अंदर। लोकसभा से पास होकर वो बिल कहां जाता है बच्चों, राज्यसभा के अंदर जाता है। अब यहां पर भी डिपेंड करेगा कि वो बिल राज्यसभा में पास होने के लिए जाएगा या सिर्फ एक बार रीडिंग के लिए जाएगा। वो भी डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का बिल है। जैसे जो मनी बिल होता है आपका, वो राज्यसभा में पास नहीं होता, उसके ऊपर वहां पर सिर्फ डिबेट होती है बेसिकली, ठीक है। सो ये सब हम आगे चल के देखने वाले हैं वीडियो में। सो पहले बिल होगा, बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए कहाँ पहले पास हुआ, लोकसभा में, कहाँ उसके बाद कहाँ पास हुआ, राज्यसभा में। और उसके बाद ये बिल जाता है बच्चों राष्ट्रपति के पास। उसके बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास बेसिकली, ठीक है। और प्रेसिडेंट जैसे ही इस बिल के ऊपर अपनी असेंट दे देते हैं, यानी वो इसके सिग्नेचर कर देते हैं बेसिकली, तो ये जो बिल होता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्ट के अंदर बेसिकली, एक्ट या कह लीजिए लॉ के अंदर ये बिल कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। सो पहले वो बिल होता है, और इस पैसेज को फॉलो करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट या लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ये जनरल एक मैंने आपको वो बताया बेसिकली, एक प्रोसीजर जो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। 99% ऑफ द केसेस में ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता है, ठीक है। बट बिल किस मेजोरिटी से पास होगा वो डिपेंड करेगा कि बिल कौन से टाइप का है बेसिकली। बिल कहां इंट्रोड्यूस होगा वो भी डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का बिल है बेसिकली वो, ठीक है। तो आई होप सो कि यहां से आपको कुछ चीजें पता लग गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि कितने टाइप्स के बिल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो बिल होता है हमारा, सबसे पहला जो 90 to 95% केसेस में यूज किया जाता है, वो होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। सबसे पहला जो बिल का टाइप है बच्चों, वो है ऑर्डिनरी बिल। अब इसमें देखिए, हम लोग ना बीच में कवर करते चलेंगे चीजों को, जितनी भी जो ऐसी नई चीजें होंगी जो आप लोगों को नहीं पता होंगी उनको मैं यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा बेसिकली, ठीक है। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि 90 to 95% जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं लोकसभा राज्यसभा की, वो ऑर्डिनरी बिल के माध्यम से ही होती है, यानी 90 to 95% बिल्स हमारे ऑर्डिनरी बिल ही होते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि ऑर्डिनरी बिल जो है ना, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किसी भी हाउस में हो सकता है, यानी लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। ये बिल लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और ये बिल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, अब देखिए, दोनों हाउसेज के अंदर ना, बोथ हाउसेज के अंदर इस बिल को पास किया जाता है बच्चों, जो भी ऑर्डिनरी बिल होगा बोथ हाउसेज के अंदर सिंपल मेजोरिटी के साथ। बोथ हाउसेज के अंदर इस बिल को पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी होता है मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जो मेंबर्स आए हैं और उनमें से जो लोग वोट डाल रहे हैं उस टोटल का 50% से ज्यादा। इज इट क्लियर? सपोज जैसे लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स है बेसिकली, ठीक है। तो मान लीजिए 23 मेंबर्स एब्सेंट हो गए, 20 मेंबर्स ऐसे थे जो जिन्होंने एब्सटेन कर दिया, वोट नहीं डाला। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना बचा? 500 मेंबर्स। तो उसका 50% से ज्यादा, 50% कितना हो गया, यानी कि 250, उससे ज्यादा मतलब 251। तो जैसे ही 251 मेंबर्स का सपोर्ट मिल जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। तो बोथ हाउसेज के अंदर इसको किस मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा? हमें सिंपल मेजोरिटी के साथ इसको पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी बिल को, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए, कंसेप्ट समझेंगे। ये जो ऑर्डिनरी बिल है ना बच्चों, ये एक पब्लिक मेंबर बिल भी हो सकता है, पब्लिक मेंबर बिल, और ये एक प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल।
नाउ व्हाट इज पब्लिक मेंबर, किनको कहा जाता है पब्लिक मेंबर्स और किनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स बेसिकली। सो देखिए बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनके जो टोटल एमपीज होते हैं ना, टोटल एमपीज, जैसे लोकसभा में 543 एमपीज हैं, ठीक है। अब उन 543 एमपीज में से ना कुछ 50, 60, 65, 70 के अराउंड जो एमपी होते हैं हमारे, वो मिनिस्टर बन जाते हैं, किसी ने कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती है उनके पास बेसिकली। अब जो भी एमपी मिनिस्टर बन जाते हैं उनको कहा जाता है पब्लिक मेंबर्स, और जो भी एमपी मिनिस्टर नहीं होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या वो ओपोजिशन पार्टी के हो, उनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स। इज इट क्लियर? जो भी एमपी लोकसभा के या राज्यसभा के मिनिस्टर बन जाते हैं उनको कहा जाता है पब्लिक मेंबर्स, और जो मिनिस्टर नहीं बनते हैं उनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स। इज इट क्लियर? सभी में यूज होगा, यहीं पे समझ लीजिए इसको, ठीक है। सो मिनिस्टर्स को क्या कहा जाता है बेसिकली? पब्लिक मेंबर्स, ठीक है। और जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, नॉन मिनिस्टर एमपीज होते हैं बेसिकली जो, उनको कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स बच्चों, प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी बिल कोई भी बंदा ला सकता है, पब्लिक मेंबर भी यानी मंत्री भी ला सकता है, जो बंदा मंत्री नहीं है वो भी एमपी ला सकता है। सर क्या ओपोजिशन के बंदे ला सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ओपोजिशन के बंदे भी लेकर आ सकते हैं ऑर्डिनरी बिल, और लाते भी है। हालांकि वो पास नहीं होगा क्योंकि पासिंग के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो मेजोरिटी सरकार के पास है ऑलरेडी, बट फिर भी जनरली किसी भी बिल को लाया जा सकता है सरकार को यह एहसास दिलवाने के लिए कि इस बिल की इस समय जरूरत है देश में, आप इस बिल को लेकर आइए, ठीक है। इस मोटिव से ओपोजिशन कई बार बिल लेकर आता है बच्चों, ठीक है। सो ऑर्डिनरी बिल पब्लिक मेंबर बिल भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है बेसिकली, जो ऑर्डिनरी बिल होता है हमारा, ठीक है जी। मेजोरिटी का मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो मेजोरिटी होती है वो कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसको। इज इट क्लियर? लगभग बिल जो आप देखते हैं ना हमारे, जितने भी अभी रिसेंट भी आपने बिल्स देखे होंगे बेसिकली, जैसे सीआरपीसी को हमने रिप्लेस किया, आईपीसी को रिप्लेस किया, सभी सिंपल मेजोरिटी के बिल्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। ट्रिपल तलाक का बिल था, ये सभी ऑर्डिनरी बिल्स है हमारे बेसिकली। तभी मैंने आपको कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर 90% जो प्रोसीडिंग्स हमारी वो ऑर्डिनरी बिल के माध्यम से ही होती है बेसिकली। इज इट क्लियर? चलिए जी, ये तो था ऑर्डिनरी बिल के बारे में सब कुछ बच्चों, जो मैंने आपको बताया ये सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें पब्लिक मेंबर प्राइवेट मेंबर ध्यान रखिएगा, सिंपल मेजोरिटी ध्यान रखिएगा, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, दोनों हाउस के अंदर इसको पास करना जरूरी है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, बट पास दोनों में करना होगा। और अगर दोनों में पास हो सकता है, होना जरूरी है, तो इसका मतलब ये भी है कि दोनों हाउस के पास पावर है इसको रिजेक्ट करने की। अगर लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया, यहां पर यहां देखिए, अगर लोकसभा ने किसी बिल को पास कर दिया है तो राज्यसभा चाहे तो इस बिल को रिजेक्ट भी तो कर सकता है भाई, अगर राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी नहीं है रूलिंग पार्टी के पास। और ये कोई जरूरी नहीं होता, ये कोई जरूरी नहीं होता कि अगर रूलिंग पार्टी के पास लोकसभा में मेजोरिटी है तो उनके पास राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज राज्यसभा के एमपी के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट के एमएलए वोट डालते हैं, तो जिसकी स्टेटों में सरकार ज्यादा होगी उसी के राज्यसभा में एमपी ज्यादा होंगे। इज इट क्लियर? तो यहां से ध्यान रखना भाई, कोई जरूरी नहीं होता कि जिसकी लोकसभा मेजोरिटी उसकी राज्यसभा में भी होगी। अगर कोई बिल लोकसभा में पास हुआ है तो वो राज्यसभा में रिजेक्ट भी हो सकता है बिल। इज इट क्लियर? चलिए, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। पास करने के लिए मेजोरिटी जो चाहिए वो है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, की जो आए हैं और उनमें से जो वोट डाल रहे हैं उसका 50% से ज्यादा। इज इट क्लियर? ये एक पब्लिक मेंबर बिल भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है। Who are public members? Those MP who become ministers are known as public members, and those MP who didn't become ministers known as private members basically. Is it clear? So this was all about ordinary bill basically बच्चों। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट बिल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट जो बिल है बच्चों वो है सबसे इंपॉर्टेंट बिल, शायद इसको काउंट करके चलेंगे हम, वो है मनी बिल। ठीक है जी, वो है मनी बिल। ये थोड़ा सा टिपिकल भी है बिल, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर, इसको ध्यान से समझेंगे बेसिकली। मनी बिल से रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 110 बेसिकली, ठीक है। सो क्या कहा गया है? अच्छा देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में। एक नेक्स्ट अभी हम बिल पढ़ेंगे वो होगा फाइनेंशियल बिल, हमारा फाइनेंस बिल, कि सर मनी बिल और फाइनेंस बिल में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं देखने को पाया जाता। सो कुछ चीजें स्पेसिफाई करता हूं जिसके बाद आपको पता लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जो आर्टिकल 110 में ये जो 6 क्लोज दिए गए हैं ना ए से एफ तक, आर्टिकल 110 में 6 क्लोज दिए गए हैं ए से एफ तक, अगर पैसे से जुड़ा कोई भी मैटर है जो इनसे रिलेटेड है, ए से एफ तक जो मैटर्स लिखे गए हैं जो इनसे रिलेटेड है, उसको ही काउंट किया जाएगा एज मनी बिल। अगर इन 6 क्लोज से रिलेटेड नहीं है और उसके बावजूद उसके अंदर पैसे की बात की गई है, बेसिकली मनी की बात की गई है, तो उसको काउंट किया जाएगा इन फाइनेंस बिल। इज इट क्लियर? नोट इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, अगर इन 6 क्लॉज से जुड़ा मनी मैटर है, मनी मैटर, तभी उसको काउंट करेंगे एज मनी बिल।
अदरवाइज उसको क्या काउंट किया जाएगा, अगर इसके बाहर का कोई क्लोज होगा तो उसको काउंट किया जाएगा एज फाइनेंस बिल बेसिकली। इज इट क्लियर? सो मनी मैटर के इंट्रोडक्शन, जो मनी मैटर की मनी बिल होगा कौन सा, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस क्लोज से रिलेटेड है कि नहीं। इज इट क्लियर नॉट? ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मनी बिल जो है आपका, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसके अंदर, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ये ध्यान रखेंगे भाई, मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही इसके ऊपर रिकमेंडेशन ली जाती है, रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की एक रिकमेंडेशन ली जाती है, बेसिकली काइंड ऑफ एक परमिशन कह लीजिए आप, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही। ठीक है, सो प्रेसिडेंट से एक परमिशन ली जाती है, एक रिकमेंडेशन ली जाती है कि इट इज अ मनी बिल बेसिकली। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड कर देते हैं, फिर वो बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर। अब नेक्स्ट चीज, सर क्या ये बिल पब्लिक मेंबर बिल भी हो सकता है या प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है? अब देखिए जी, पैसे से जुड़ा मैटर है बेसिकली, और पैसे से जुड़ा जो मैटर है वो सारे का सारा सरकार खुद संभालती है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो खुद संभालते हैं बेसिकली। सो इट कैन नेवर बी ए प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल विल ऑलवेज बी ए पब्लिक मेंबर बिल। ऑलवेज रिमेंबर, मनी बिल जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, एक पब्लिक मेंबर बिल होगा, यानी मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है मनी बिल को बच्चों। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए जी, नेक्स्ट इसके अंदर एक बार अगर ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया ना, अच्छा हाँ, इसमें ये भी होता है बच्चों कि ये बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले ना इसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इट इज सर्टिफाइड बाय स्पीकर। स्पीकर एक सर्टिफिकेट देता है बेसिकली मनी बिल को, क्या स्पीकर देता है कि यस इट इज ए मनी बिल। वो एक बेसिकली काइंड ऑफ एक, वो कहते हैं ना देसी भाषा में, एक मोहर लगा देता है वो कि हाँ जी हाँ ये मनी बिल ही है। क्यों ऐसा किया जाता है भाई? ऐसा तो नहीं है कि सरकार फाइनेंस बिल का जो कोई मैटर है उसको मनी बिल के माध्यम से ला रही हो, तो उस चीज को चेक करने के लिए स्पीकर को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि यस इट इज अ मनी बिल, ये प्योरली एक मनी बिल है, फाइनेंस बिल नहीं है बेसिकली ये। और हाँ, स्पीकर का ये जो सर्टिफिकेट है ना बच्चों, जो मनी बिल को दिया जा रहा है कि यस इट इज अ मनी बिल, इसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। मतलब स्पीकर के इस सर्टिफिकेट को जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये बेसिकली जो आपका बिल है ये फाइनेंस बिल है या मनी बिल है, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर स्पीकर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि यस इट इज अ मनी बिल, तो फिर वो एक्सेप्ट हो गया बेसिकली कि हाँ ये मनी बिल ही है बेसिकली। इज इट क्लियर? अब देखिए जी, सबसे पहले देख लिया हमने, इंट्रोड्यूस कहां होगा, लोकसभा में। रिकमेंड कौन करेगा? पहले ही प्रेसिडेंट बेसिकली, और ये हमेशा एक पब्लिक मेंबर बिल होगा। स्पीकर इसके ऊपर अपना एक सर्टिफिकेट देंगे कि यस इट इज अ मनी बिल, इसके बाद इसका पैसेज शुरू होगा। अब देखिए, जो मनी बिल है बच्चों, इट इज ओनली पास्ड इन लोकसभा, इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जाता है। राज्यसभा के अंदर इस बिल को भेजा जरूर जाता है, बट सिर्फ डिस्कशन के लिए। राज्यसभा में मनी बिल के ऊपर वोटिंग नहीं होती है। हाँ, वो अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, बट लोकसभा की कंप्लीटली मर्जी होती है वो उनकी रिकमेंडेशंस को माने या ना माने बेसिकली। ठीक है जी। सो यहां पर ध्यान रखेंगे कि मनी बिल के केस में बच्चों, लोकसभा के पास काफी ज्यादा ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं देन राज्यसभा। ये ध्यान रखेंगे इस चीज को कि लोकसभा के पास काफी ज्यादा ओवरराइडिंग पावर्स है देन राज्यसभा। क्योंकि आप देखो ना, इंट्रोडक्शन भी सिर्फ कहां पर हो रहा है? लोकसभा में। अच्छा, पब्लिक मेंबर ही ला सकता है बेसिकली, जो सरकार के मिनिस्टर होंगे। चलो, मिनिस्टर तो राज्यसभा में भी हो सकता है, बट आएगा ज्यादातर, ये आना ही कहां पर है? ये लोकसभा में। उसके बाद ये पास भी सिर्फ कहां पर होगा? लोकसभा में। राज्यसभा में जाएगा बट सिर्फ डिस्कशन के लिए। सो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मनी बिल के केस में लोकसभा है रियल ओवरराइडिंग पावर्स देन राज्यसभा। बट यहां पर एक लिमिटेशन भी रखी गई है बेसिकली बच्चों, किस चीज की, कि अब देखिए ना, राज्यसभा में बिल जाना मतलब बिल को फंसने वाला काम भी होता है, बिकॉज अभी मैंने बताया कि कोई जरूरी नहीं होता कि जिस पार्टी के पास लोकसभा में मेजोरिटी है उसके पास राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी। सो इट इज वेरी गुड फॉर द रूलिंग गवर्नमेंट कि बिल राज्यसभा जाए ही ना, और जाए तो सिर्फ डिस्कशन के लिए जाए, उसके ऊपर वोटिंग ना हो। बट यहां पर एक क्लोज रखा गया, क्या क्लोज? ये है बच्चों, इफ मनी बिल फेल्स, अगर मनी बिल फेल हो गया लोकसभा के अंदर, इफ मनी बिल फेल्स, तो एक प्रोविजन है हमारे यहां पर, क्या, दैट द गवर्नमेंट की जो रूलिंग सरकार है हैज टू रिजाइन, उसे रिजाइन करना ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास। सबसे पहला रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री का ही होगा, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेगी बेसिकली। इज इट क्लियर? सो मनी बिल का एक क्लोज ये भी है, अगर रूलिंग पार्टी मनी बिल लेकर आई है और मनी बिल लोकसभा में ही फेल हो गया, वो मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाया, तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। दैट इज अ कंपल्शन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कौन सी मेजोरिटी चाहिए बेसिकली। सो इसमें भी जो मेजोरिटी चाहिए ना बच्चों, लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो है फिर से सिंपल मेजोरिटी। फिर से वो सिंपल मेजोरिटी ही है बच्चों, स्पेशल नहीं है, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी है। और सिंपल मेजोरिटी मैंने क्या बताया, दैट इज मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जो आए हैं और उनमें से जो वोट डाल रहे हैं उनका 50% से ज्यादा चाहिए, दैट्स इट, लोकसभा में पास हो जाएगा। ठीक है, और लोकसभा में ये बिल जनरली आप नहीं पाएंगे कभी भी फेल होता हुआ, बिकॉज सरकार के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, यहाँ पर तो फिर भी सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए बेसिकली। ठीक है जी, चलिए जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट मनी बिल। ठीक है, मनी बिल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और मनी बिल काफी इंपॉर्टेंट बिल है। इसका एग्जांपल आप कोई भी देख लीजिए, जैसे जीएसटी का बिल था आपका, या आरबीआई की अमेंडमेंट का कोई बिल है बेसिकली, इन सबको हम लोग इसके अंदर काउंट करके चलते हैं मनी बिल्स के अंदर बच्चों। ठीक है, चलिए जी चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों। थर्ड जो टाइप है हमारे बिल की, थर्ड टाइप वो है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल, इसका जो आर्टिकल बेसिकली आप लेके चलते हैं वो है आर्टिकल 117। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई मैटर आर्टिकल 110 में जो 6 क्लोज दिए गए हैं ए से एफ तक, उनसे जुड़ा हुआ मैटर है, तभी वो काउंट होगा किसमें, मनी बिल में। अगर उनसे जुड़ा हुआ मैटर नहीं है बट फिर भी पैसे की बात हो रही है उसके अंदर, तो वो बिल काउंट होगा किसमें, फाइनेंस बिल। इज इट क्लियर। अब देखिए बच्चों, फाइनेंस बिल का जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन वो सेम है, सेम एज मनी बिल, वो मनी बिल की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसका जो पैसेज है ना, इसका जो पास करने का तरीका है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, वो सेम है ऑर्डिनरी बिल की तरह। तो ध्यान रखना, फाइनेंस बिल का इंट्रोडक्शन तो है मनी बिल की तरह, लेकिन पास करने का जो तरीका है वो है ऑर्डिनरी बिल की तरह। सो कैसे, सबसे पहले तो बच्चों, ये जो बिल होगा ना फाइनेंस बिल, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे मनी बिल को करते हैं। और ये बिल भी हमेशा कैसा बिल होगा, पब्लिक मेंबर बिल होगा भाई, ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हो सकता है, पब्लिक मेंबर बिल। फाइनेंस बिल भी आपका कैसा बिल होगा, पब्लिक मेंबर बिल होगा, प्राइवेट मेंबर नहीं होगा बेसिकली। सो इंट्रोडक्शन किसकी तरह हो गया, मनी बिल की तरह। हालांकि इस पे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता स्पीकर का, कोई रिकमेंडेशन नहीं होती प्रेसिडेंट की, बस इस केस में इसका जो वो होता है बेसिकली प्रोसीजर, वो मनी बिल की तरह सेम होता है इन दो पॉइंट्स में। अब इसका जो पैसेज होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, तो मतलब इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया जाएगा बाय सिंपल मेजोरिटी। ध्यान रखेंगे इस बात को भाई। ठीक है, मनी बिल को सिर्फ कहां पास किया था, लोकसभा में, लेकिन जो फाइनेंस बिल होगा वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया जाएगा बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर दोनों में से किसी भी हाउस में बेसिकली वो बिल रिजेक्ट हो जाता है, सपोज अब लोकसभा में तो नहीं होगा, राज्यसभा में रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर वो बिल फेल हो जाएगा बेसिकली। इज इट क्लियर। उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट देंगे या नहीं भी देंगे, वो अलग मैटर है, वो टाइप्स ऑफ वीटो पावर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए कि बिल पहले लोकसभा में आएगा, पास होगा, राज्यसभा में आएगा, फिर प्रेसिडेंट पे जाएगा, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है जी, सो फाइनेंस बिल का जो मैटर है आपका वो इस तरीके से चलता है बच्चों। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स आप बेसिकली, जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है बेसिकली, ऐसे ऐसे जो मैटर्स होते हैं हमारे, जो सिविल फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड मैटर्स होते हैं सारे, बैंक फ्रॉड का कोई बिल होगा बेसिकली, वो सारे के सारे फाइनेंस बिल में काउंट होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए जी, दिस वाज ऑल अबाउट फाइनेंस।